पिता के समान काम कर रहे हैं, तो उसके काम जो है पिता के टाइमिंग के हिसाब से और पिता के जैसे थे, इसलिए ही वो दूसरों से भिन्न और खुदा कहलाए। इसलिए क्योंकि उसके काम जो हैं, आदमी कैसे पहचाना जाता है? अपने कामों से। दरख्त अपने फलों से, इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। तो कई बार जीसस कहते हैं, अरे बिलीव नहीं करते हो, कम से कम कामों को, मोजों को देखकर तो बिलीव करो, क्योंकि ये मोजे, ये जो काम है सिर्फ कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है, सिर्फ ओनली परमेश्वर ही कर सकता है। तो यहां पर वो कुड़कुड़ाने लगे, बोले ये सब्त के दिन ये क्या हो रहा है, ये गुरुवार, ये बुधवार, ये सब्त के दिन, ये सैटरडे को क्या हो रहा है? जीसस सेड गॉड नेवर स्टॉप वर्किंग, सो आई एम। जिसका मायना यह है, दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, मैं और मेरा पिता हम हमेशा काम करते रहते हैं। God himself, he is working all the time. Amen. Praise God. अगर आप चैप्टर 10 में आए, चैप्टर 10 वर्स 30 and 31, काफी आयतें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो कि कौन सी बात की वजह से he become different and he qualifies to receive worship in God himself। 10 की 30 और 31। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। इक्वल टू गॉड। आप समझ रहे हैं क्यों वो अलग हैं, क्यों वो प्रस्तिष्ठ ग्रहण करते हैं, क्यों वो खुदा जैसे काम करते हैं, खुदा जैसे सारे उनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं। मैं और पिता एक है। मैं एक बड़े डिबेटर जो हैं, बड़ा डिबेट करने वाले हैं, उनको सुन रहा था पिछले दिनों में। बड़े हजूम के सामने, बड़ी भीड़ के सामने वो इस बात का ऐलान कर रहे थे, अगर बाइबल में यीशु मसीह ने कभी कहा है कि मैं परमेश्वर हूं या परमेश्वर के समान हूं, तो मैं अपना सारा ईमान छोड़कर, सारा छोड़ छाड़ के मैं यीशु के पीछे आ जाऊंगा, मैं तो बाइबल को पूजना शुरू कर दूंगा। मेरे को लगता है जॉन्स गॉस्पेल स्किप कर गया कहीं, तो वो कि जीसस ने कहा आई एंड द फादर आर वन। मैं और पिता एक समान है, मेरे काम एक समान है। और जो वर्शिप पिता को है सिर्फ जीसस वही अपने आप को। 8 की 19 पढ़े जरा, ये तो शुरुआत है। ये काफी बातें जो हमें हमारे ईमान को मजबूत करेंगी, आपकी निश्चय, आपका विश्वास, आपका यकीन, भरोसा मजबूत करेगा कि आज का जो मैसेज है इस मोड ऑफ थियोलॉजी को make you more doctrinal sound and grounded in the word of God, that you should know what you believe and why you believe that Jesus is the Son of God। बहकी बातों में नहीं, सिर्फ किसी के कहने से नहीं, ना इसलिए कि किसी ने आपको कहा है या किसी के ने गवाहियों पर ईमान जो है बेस नहीं करना है, चंगाइयों पर, मौजों पर ईमान विश्वास जो है बेस नहीं करना है। पाक कलाम वेदों की बातें हैं, ये पाक कलाम ग्रंथ इस बात को कहता है कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड हिमसेल्फ। उसके काम, उसके जो गुण है उस बात को प्रस्तुत करते हैं, उसके स्टेटमेंट इस बात को प्रस्तुत करते हैं। खुद ही कह रहे ये क्या बात चल रही है, बोले ना तुम मेरे पिता को जानते हो ना मुझे जानते हो, जिसने मुझे जाना है उसने किसको जाना है? अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा, क्लियर क्या बताएं? जिसने मुझे जाना है उसने खुदा बाप को, परमेश्वर को जाना है। जितना आप खुदावन यीशु को जानते हैं उतना आप खुदावन को, परमेश्वर को जानते हैं। He is God, that's why the statement, the work, everything। आप 15 अध्याय उसकी 23 आयत में आइएगा, चैप्टर 15 ऑफ जॉन्स गॉस्पेल एंड 23। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। One who knows me, he knows to the Father। जिसने मुझसे घृणा करी है, one who hates me hates the Father, because I and the Father are one। ठीक है, कई लोग डिबेट में सुनते हैं, हाइप अप हो जाते हैं, तो एकदम से शिफ्टिंग उनकी जिंदगी में हो जाती है।
हमारा जो भावनाओं पर, जज्बातों के ऊपर हमारा विश्वास ना हो. Let your faith be based on the very word of God, on the Bible verses. Nobody should distract you, or let your faith not be waver here and there. Rather, you should be doctrinated, fully grounded on the verses and the words of the Bible. पढ़िएगा कुछ और आयतों को मेरे साथ. जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 में आए, 5 की 23 और 24 में आए. यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय, chapter 5 of John's Gospel and verse 23 and 24, where it is explained that the honor that belongs to the Father, the same honor should be given, reverence must be given to the Son, Jesus Christ. Okay, कोई भी जन पढ़ेगा. इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसा ही पुत्र का भी आदर करें. जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता. कैसे लोग जो हैं पिता का आदर करते हैं, the people honor God, same way they should honor the Son. आगे जाके आयतों में लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास बाप भी नहीं है. जिसके पास बेटा है उसी के पास बाप है, क्योंकि बाप और बेटा एक है. आमीन. अब देखें, अगर हम पढ़ेंगे तो कई जगहों पर जीसस जो है, मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, कई जगह पर इसको पढ़ ही लेते हैं. चैप्टर Mark's Gospel chapter 2 verse 5, 6 and 7, very powerful. This is where there was a man who was struck with a disease. He was crippled, he could not walk, he was paralyzed. तो जीसस आकर वो उसको पैरालिसिस हो चुका था, अधरंग हो चुका था, उसका शरीर मूव नहीं करता था. And God healed, Jesus healed that person. Before he healed, इससे पहले कि उसको चंगा करें, वो आकर उसे कहते हैं तेरे गुनाह माफ कर दिए गए. तो सब लोग जो हैं बड़े बड़े दंग रह गए. सब लोग जो हैं इस बात को सोचने लग गए कि किस तरह से, हाउ कैन जीसस फॉरगिव सिंस, जीसस गुनाहों कैसे माफ कर सकता है, क्योंकि जो है शिफा देने से पहले वो उसके गुनाह माफ करता है. कोई गुनाह माफ हो गए तो शिफा भी मिल जाएगी, माफी मिल गई तो शिफा भी मिल जाएगी. देखिए कभी कभार लोग कहते हैं माफी छोड़ो, मेरे को शिफा चाहिए, चंगाई पहले दे दो, फॉरगिवनेस मिले या ना मिले. देखो अगर टिकट माफ होगी तो समझो ठीक है, उसकी पनिशमेंट, उसका हर्जाना भी माफ हो गया. हम लोग उसको अदर वे अराउंड पकड़ते हैं, बोलते हैं हीलिंग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, शिफा नहीं चाहिए. शिफा मिल गई तो शिफा के अंदर क्या है, पैकेज है. हीलिंग, the salvation is a big package. You get a deliverance, you get a healing, you get all things and blessing included in that whole package. Now Jesus healed this man. Before he healed, वो क्या करते हैं, उसके गुनाहों को माफ करते. This is prerogative. This right only God has. अगर गॉड के खिलाफ किसी ने गुनाह किया हो तो कौन माफ कर सकता है, कौन कर सकता है? अगर खुदा के खिलाफ किया है तो सिर्फ कौन कर सकता है, खुदा ही कर सकता है. ठीक है. अगर आपके किसी ने पैसे देने हो तो बोला नहीं मेरे को जी नहीं कर रहा था आपको देने के लिए, मैंने ऐसा किया, मैं आ रहा था, मैं सोचा मेरा कजन पास में रहता था, मैं उसको दे आया. अगर आपको वो करते तो आप अपने किसी को देकर आ गए तो उसको तो नहीं मिले ना. you would be paying to the person you ought to. खुदा को गुनाह है, उसके खिलाफ गुनाह है, तो कौन माफ कर सकता है, सिर्फ खुदा ही कर सकता है. तो when Jesus told I forgive, सब यहूदियों का जो है हालत पतली होगी, बोले my God, ये तो सिर्फ गॉड कर सकता है. So what Jesus is telling, that I am God, I can forgive sins. इसलिए वो बोले हीलिंग तो छोटी बात है, ये तो छुटकू पुटकू काम है, ये तो कभी भी हो जाएगी. हीलिंग बाद में, पहले इसको जो है फॉरगिवनेस मिलनी बहुत जरूरी है, खुदा के साथ सुलह बहुत जरूरी है, इसका खुदा के साथ रिश्ता होना, माफी प्राप्त करना. Let he receive the forgiveness because that's the main thing. और बाद में उसको बताते हैं गुनाह मत करना, नहीं तो फिर दोबारा से आ जाएगी. क्या मायना है कि उसको इसीलिए आई थी वो उसको डिसीज, क्योंकि उसके उसने गुनाह किए थे. So let's read there. This only God can do.
this is only belong to God because the sins are committed against God, only God can forgive. आगे रिएक्शन देखे लोगों का। हाँ जी। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। हम बड़े बड़े शास्त्री जो बुद्धिजीवी, they were theologians, they were people who knew the scriptures, they were sitting there. ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ कोई और गुनाहों को माफ कर नहीं सकता। So this belongs to only God, and Jesus is the only person who used that right, used that characteristics in his life. इस दुनिया में कोई नहीं आकर ये कहने लगा कि मैं गुनाह माफ करने आया हूं। इनफैक्ट हमने सुना है सदियों से ये कहा गया है, जब जब दुनिया में गुनाह बढ़ा है भगवान ने अवतार लिया है पापियों का क्या करें? हेलो, क्या करें? नाश करने के लिए बहुत लोगों ने अवतार लिया, माफ करने के लिए कोई अवतार नहीं लिया। नाश करने के लिए सब बैठे हैं, किसी को ताकत दे दो इसका गला उड़ा दे, सब बैठे हैं। बोले मैं तो पहले बैठा था, मुझे हुक्म नहीं कोई दे रहा था। हाँ तो अच्छा कोई है जिम्मेवारी कोई लेने वाला है, अब ले मैं आया हूं अवतार लिया क्या करने? गला काटने के लिए। बहुत लोग हैं तलवार लेकर आए, बहुत लोग हैं। They came to kill, steal and to destroy. So many came to kill. So many are against you, but there's one who is for you. Amen. एक ही जो हमारे लिए आया है। बाइबल में लिखा है खुदा हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? If God is with us, who can be against us? Only Jesus is a person. He is a God and a person. He is a fully human being and fully God who came to forgive, and that was only belong to God. इसीलिए जो हैं यहूदी जो शास्त्री थे, theologians, all they are very powerful in their knowledge. They said only God can do. So they knew it. This only belonged to God, and Jesus used the same authority. क्योंकि वो खुद खुदा थे। Amen. पढ़ते जाएं आगे, एक और आयतों को मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूं। चैप्टर 14 में आए और चैप्टर 14 and verse 1 में आए। Let your heart not be troubled. Believe in God, believe also in me. Same position. खुदा पर यकीन करो और मुझ पर भी यकीन करो। खुदा पर भरोसा करो, which means it's the same thing. Believe in God. So same जो है position जो है, same criteria, same जो है standard खुदा ने यीशु शेयर किया है।